कसम की घर घर तक शिक्षा का दीप जलाएंगे, गांव की अंतिम झोपड़ी तक हर सुविधा पहुंचाएंगे, बड़ी बेड़ियां पाँव में। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, यही है भारत की पहचान। नमस्कार, मैं कुशाग्र तिवारी अपने इस YouTube चैनल हिंदी विजार्ट विद कुशाग्र सर में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए हिंदी का एक टॉपिक लेकर के आ रहा हूं जिसका नाम है वर्णमाला। हिंदी क्यों लेकर के आ रहा हूं? क्योंकि लेखपाल की वैकेंसीज आने वाली हैं और लेखपाल में हिंदी की एक अहम भूमिका होती है। हिंदी हमें अच्छे मार्क्स दिला सकती है, इसलिए हमें हिंदी पे आवश्यक है, हिंदी पे कंसंट्रेट करना अति आवश्यक है। तो हम चलेंगे वर्णमाला। आगे बढ़ने से पहले जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें उनके फोन पर तुरंत प्राप्त हो सके। तो आइए चलते हैं वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? वर्णमाला की अगर हम बात करते हैं तो वर्णमाला है क्या? वर्णमाला में एक शब्द हमें मिल रहा है वर्ण। क्या मिल रहा है? वर्ण, अर्थात वर्णमाला। यानी अगर माला मोतियों की भी होती है ना, तो एक मोती से तो माला बन नहीं सकती है, कई सारी मोतियां उसमें लगानी पड़ती हैं तब एक माला तैयार होती है। उसी प्रकार वर्णमाला क्या है कि जब कई सारे वर्ण एक साथ समूहित किए जाते हैं तब वर्णमाला तैयार होती है, अर्थात वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। अब वर्णमाला में वर्ण शब्द जो आया, तो वर्ण शब्द क्या है, हमें ये जानकारी लेना है कि वर्ण क्या है। तो वर्ण की अगर हम बात करें तो वर्ण का दूसरा नाम होता है अक्षर। वर्ण का दूसरा नाम क्या होता है? अक्षर। अब हमें वर्ण की डिफिनेशन निकालनी है, वर्ण की परिभाषा निकालनी है, तो हम इसी शब्द से निकालेंगे वर्ण की परिभाषा। कैसे निकालेंगे? तो इसको हम संधि विच्छेद करेंगे। संधि विच्छेद क्या करेंगे? आ धन क्षर। अब आ मीन्स कुछ नहीं या नहीं होता है, तो आ मीन्स क्या होता है? नहीं। और नहीं, क्योंकि आ क्या होता है? हमारा उपसर्ग होता है और आ का अर्थ क्या होता है? नहीं। और क्षर मीन्स क्षरित होना या टूटना या विघटित होना होता है, तो क्षरण यहां पे लिख दिया हमने। अब वर्णमाला की यहीं पे वर्ण की डिफिनेशन क्या तैयार हो गई हमारी? जिस चीज का, जिस शब्द का, जिस अक्षर का क्षरण ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अर्थात जिस ध्वनि को तोड़ा ना जा सके वो क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब आगे चलेंगे वर्ण पे। यहां पे बात करते हैं कि वर्ण होते कितने हैं, वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, तो कुल वर्ण जो होते हैं वो होते हैं 52। देवनागरी लिपि के अनुसार कुल वर्ण कितने होते हैं? 52। लेकिन हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक करना होता है, क्योंकि कई ऑप्शन में 49 तक ही रहता है, तो वो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे। ठीक है, अगर देवनागरी लिपि के अकॉर्डिंग पूछा जाता है तो क्या बताएंगे? 52 बताएंगे। अब यहां पे पूछता है कि वर्ण जो होते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण के प्रकार, अगली हेडिंग क्या है? वर्ण के प्रकार। वर्ण के प्रकार हम बात करें वर्ण के प्रकार की, तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कितने टाइप होते हैं वर्ण के? 2 टाइप होते हैं। तो ये 2 होते कौन कौन से हैं? तो बात करते हैं स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन 2 वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या है? स्वर क्या है? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वो छोटी से वो न्यूनतम इकाई या वो छोटी से छोटी ध्वनि जो स्वतंत्र अवस्था में होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। वो न्यूनतम इकाई जो स्वतंत्र अवस्था में बोली जाती है वो क्या कहलाती है? स्वर कहलाती है। याद रखेंगे। तो स्वर क्या होते हैं? जो वर्ण स्वतंत्र अवस्था में बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं।
अब हम बात करते हैं स्वर के प्रकार की। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो हेडिंग डालेंगे हम लोग। भाई आप लोग लिखते जाइएगा, आप लोग अपने नोट्स कंप्लीट करिएगा कि स्वर के प्रकार, हेडिंग डालेंगे स्वर के प्रकार। स्वर कितने प्रकार के होते हैं। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो हम सीधे सीधे आंसर दे देंगे स्वर 3 प्रकार के होते हैं। 3 होते तो हैं, लेकिन कैसे, कौन कौन से? तो नंबर 1 ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। नंबर 2 दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। और नंबर 3 प्लुत स्वर, नंबर 3 प्लुत स्वर। ये है स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो हम बात करें ह्रस्व स्वरों की। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? इनका दूसरा नाम होता है एक मात्रिक स्वर। क्या होता है? एक मात्रिक स्वर। अब एक मात्रिक स्वर अर्थात जिन स्वरों में केवल एक मात्रा का प्रयोग होता है वो एक मात्रिक स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या अगर देखें हम, तो इनकी संख्या कितनी होती है? देखो, आ, ई, उ, री, ये होते हैं एक मात्रिक स्वर। क्या सही है? जी नहीं, अभी इसमें एक चीज और आएगा। क्या? री। तो ये कितने बने जाकर के? 5। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? दीर्घ स्वरों की बात करें हम, तो इनको हम द्विमात्रिक स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विमात्रिक स्वर, अर्थात जिन स्वरों में 2 मात्राओं का प्रयोग होता है। अच्छा, तो वो द्विमात्रिक होते हैं। कौन कौन से? तो जैसे आ प्लस आ, 2 मात्राएं हो गई, अर्थात आ। तो आ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ, औ। ये हो गए द्विमात्रिक स्वर। अब यहां पे तो सारे हो गए। अब यहां पे बात आई कि अगर ये सब हो गए तो यहां पे बात आ गई किसकी? प्लुत स्वर कौन से होंगे? मात्रिक स्वर, त्रिमात्रिक स्वर। अब ये त्रिमात्रिक स्वर कौन से होंगे भाई? तो बात करें हम त्रिमात्रिक स्वरों की। यहां पे आ गए सारे जो जितने भी स्वर होते हैं वो सारे के सारे ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर में आ गए। तो त्रिमात्रिक स्वर कौन से होते हैं? तो जिन स्वरों में 3 मात्राओं का प्रयोग होता है वो कौन से होते हैं? त्रिमात्रिक स्वर कहलाते हैं। तो 3 मात्राओं का प्रयोग अब कौन से में होगा? ये बड़ी अजीब बात है। आइए देखते हैं। हम देखते हैं, बप्पी लहरी का संगीत सुना होगा आपने, है ना? वो किसी गाने को क्या है, पहले उठाते हैं बहुत देर तक ले जाते हैं ना। तो यही है त्रिमात्रिक स्वर। हम इसको व्यक्त किससे करते हैं? तो एस का आकार बना करके इसे व्यक्त करते हैं। जैसे आपने देखा होगा ओम, इस तरह से लिखा जाता है। तो ये यहां पे ओम के एग्जाम्पल से हम देख लें कि ये ओम में ये 3 लिखा हुआ है, अर्थात ओम 3 मात्राओं को व्यक्त कर रहा है। ये कौन सा हुआ? तो ये त्रिमात्रिक स्वर का हुआ। आपसे पूछा करता है कि हे राम, इसमें कौन सा स्वर है? तो इसको हम कहते हैं हे राम। बहुत देर तक लेते हैं, है ना? तो राम अगर हम इसे व्यक्त करते हैं तो ये ऐसे निकलता है, राम, इस तरह से निकलता है ये। तो ये क्या है? त्रिमात्रिक स्वर है ना? हाय दैया, काफी देर तक निकला ना, तो ये क्या है? त्रिमात्रिक स्वर है। तो ये है हमारे स्वर के 3 प्रकार। अब यहीं पे एक आता है कि संयुक्त स्वर। क्या आता है? संयुक्त स्वर कौन से होते हैं? तो संयुक्त स्वर अगर हम बात करते हैं संयुक्त स्वरों की, तो संयुक्त स्वर होते हैं हमारे जो स्वर 2 स्वरों से मिलकर के बनते हैं, संयुक्त होकर के बनते हैं, वो संयुक्त स्वर कहलाते हैं। कौन कौन से ये होते हैं?
तो ये होते हैं ए आए ओ आओ। अब क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा कि संयुक्त स्वर ए कौन कौन से वर्णों से मिलकर के बना है। तो संयुक्त स्वर ए कौन कौन से वर्णों से मिलकर के बना है? तो छोटा आ प्लस ई ए। आए कौन कौन से स्वर मिलकर के बना है? तो आ प्लस ए। ओ तो आ प्लस उ। औ तो आ प्लस ओ। यहां पे एक चीज आपको बता रहा हूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप यहां पे ध्यान दे लेंगे तो आगे आपको ध्यान नहीं देना पड़ेगा। कहता है आ प्लस ई, अर्थात आ प्लस ई की अगर हम बात करें गुण संधि, कौन सी संधि? गुण संधि। आ प्लस ई बराबर ए, गुण संधि में हम पढ़ते हैं आ प्लस ए आए, आ प्लस ए आए। वृद्धि संधि में पढ़ते हैं आ प्लस ए, एक धन एक, एक एक आए। तो ये क्या है? वृद्धि संधि। ये क्या है? वृद्धि संधि। आ प्लस ओ, अब ये जो आ प्लस ओ है, ये आ प्लस ओ क्या है? गुण संधि। ओ ये भी क्या है? गुण संधि। आ प्लस ओ, आ प्लस ओ क्या है? आ प्लस ओ बराबर वृद्धि संधि। आ प्लस ओ बराबर वृद्धि संधि। अब ये तो हमारी संयुक्त स्वर तक हो गए। अब यहां पे क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा कि उच्चारण की दृष्टि से स्वर कितने प्रकार के होते हैं। उच्चारण की दृष्टि से स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो आइए देखते हैं उच्चारण की दृष्टि से स्वर के प्रकार। जब हमसे क्वेश्चन कहेगा उच्चारण की दृष्टि से स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो उच्चारण की दृष्टि से स्वर होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? तो 3 प्रकार में देखेंगे, अग्रस्वर, अग्रस्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर। अग्रस्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर। अग्रस्वर कौन से होते हैं? तो अगर हम बात करते हैं अग्रस्वर की, तो अग्रस्वर जो मुंह के अग्रभाग से बोले जाते हैं वो कौन से होते हैं? अग्रस्वर होते हैं। जैसे ई ए आए, ये क्या होते हैं? अग्रस्वर होते हैं। बात करता है पश्च स्वर की, जो मुख के पश्च भाग से बोले जाते हैं वो पश्च स्वर होते हैं। जैसे बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। बात आई मध्य स्वर की, तो मध्य स्वर होता है छोटा आ, जो मुख के मध्य भाग से बोला जाता है वो होता है मध्य स्वर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब यहां पे बात करता है कि अयोगवाह कौन से होते हैं। तो अयोगवाह वर्ण 2 होते हैं। अयोगवाह, अयोगवाह वर्ण 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं अयोगवाह वर्ण? तो अयोगवाह वर्ण होते हैं अंग, आहा, अर्थात अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार का प्रयोग कहां पे किया जाता है? तो अनुस्वार का प्रयोग यहां पे हमें 2 चीजें देखना होता है, एक अनुस्वार और यहीं पे एक चीज हम देखा करते हैं अनुनासिक। अनुनासिक इनका प्रयोग देखा करते हैं। अनुस्वार का प्रयोग और अनुनासिक का प्रयोग कहां पर किया जाता है? तो अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है जब वर्ग का 5वां अक्षर हो
वहां पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। और अनुनासिक का प्रयोग कहां पर किया जाता है? जब वर्ग का पंचमा अक्षर हो तब अनुनासिक का प्रयोग भी किया जाता है। लेकिन अब ये अनुस्वार कहां पे आएगा और अनुनासिक कहां पे आएगा? तो जहां पे आ की मात्रा के साथ वर्ग का पंचमा अक्षर अगर हमें यूज करना होता है तो वहां पर अनुनासिक का प्रयोग होता है, जबकि अगर केवल पंचमा अक्षर प्रयोग करना होता है तो अनुस्वार का प्रयोग होता है। तो ये था आज का हमारा वीडियो हिंदी का। अगले वीडियो पे हिंदी के लेकर के आएंगे व्यंजन। जिसने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।